ओम शांति। आज के अव्यक्त महावाक्य हैं 14 दिसंबर 1983 के। मुरली का टाइटल है प्रभु परिवार, सर्वश्रेष्ठ परिवार। प्रभु रत्नों के प्रति भोलानाथ शिव बाबा बोले, आज बाप दादा अपने श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार को देख रहे हैं। ब्राह्मण परिवार कितना ऊंचे ते ऊंचा परिवार है, उसको सभी अच्छी तरह से जानते हो। बाप दादा ने सबसे पहले परिवार के प्यारे संबंध में लाया। सिर्फ श्रेष्ठ आत्मा हो यह ज्ञान नहीं दिया, लेकिन श्रेष्ठ आत्मा बच्चे हो तो बाप और बच्चे के संबंध में लाया, जिस संबंध में आने से आपस में भी पवित्र संबंध भाई बहन का जुटा। जहाँ बाप दादा भाई बहन का संबंध जुटा तो क्या हो गया? प्रभु परिवार। कभी स्वप्न में भी ऐसे भाग्य का सोचा था कि साकार रूप से डायरेक्ट प्रभु परिवार में वारिस बन वर्षे के अधिकारी बनेंगे। वारिस बनना सबसे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ भाग्य है। कभी सोचा था कि स्वयं बाप हम बच्चों के लिए हमारे समान साकार रूपधारी बन बाप और बच्चे का व सर्व संबंधों का अनुभव कराएंगे। साकार रूप में प्रभु पालना लेंगे। यह कभी संकल्प में भी नहीं था, लेकिन अभी अनुभव कर रहे हो ना। यह सब अनुभव करने का भाग्य तब प्राप्त हुआ जब प्रभु परिवार के बने। तो कितने ऊंचे परिवार के अधिकारी बच्चे बने, कितनी पवित्र पालना में पल रहे हो, कैसे अलौकिक प्राप्तियों के झूले में झूल रहे हो। यह सब अनुभव करते हो ना। परिवार बदल गया, युग बदल गया, धर्म कर्म सब बदल गया। युग परिवर्तन होने से दुख के संसार से सुखों के संसार में आ गए। साधारण आत्मा से पुरुषोत्तम बन गए। 63 जन्म कीचड़ में रहे और अभी कीचड़ में कमल बन गए। प्रभु परिवार में आना अर्थात जन्म जन्मांतर के लिए तकदीर की लकीर श्रेष्ठ बन जाना। प्रभु परिवार अर्थात वार से परे हो गए। कभी भी प्रभु बच्चों पर वार नहीं हो सकता। प्रभु परिवार का बने, सदा के लिए सर्व प्राप्तियों के भंडार भरपूर हो गए। ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान बन गए जो प्रकृति भी आप प्रभु बच्चों की दासी बन सेवा करेगी। प्रकृति आप प्रभु परिवार को श्रेष्ठ समझ आपके ऊपर जन्म जन्मांतर के लिए चंवर अर्थात पंखा झुलाती रहेगी। श्रेष्ठ आत्माओं के स्वागत में रिगार्ड में चंवर झुलाते हैं ना। प्रकृति सदा काल के लिए रिगार्ड देती रहेगी। प्रभु परिवार का अभी भी सर्व आत्माओं को स्नेह है। उसी स्नेह के आधार पर अभी तक गायन और पूजन करते रहते हैं। प्रभु परिवार के चरित्रों का अभी भी कितना बड़ा यादगार शास्त्र भागवत प्यार से सुनते और सुनाते रहते हैं। प्रभु परिवार का शिक्षक और गॉडली स्टूडेंट लाइफ का पढ़ाई का यादगार शास्त्र गीता कितने पवित्रता से विधि पूर्वक सुनते और सुनाते हैं। प्रभु परिवार का यादगार आकाश में भी सूर्य चंद्रमा और लकी सितारों के रूप में मनाते और पूजते रहते हैं। प्रभु परिवार बाप के दिल तख्त नशीन बनते। ऐसा तख्त सिवाय प्रभु परिवार के और किसको भी प्राप्त हो नहीं सकता। प्रभु परिवार की यही विशेषता है। जितने भी बच्चे हैं सब बच्चे तख्त नशीन बनते हैं, और कोई भी राज्य परिवार में सब बच्चे तख्त नशीन नहीं होते हैं, लेकिन प्रभु के बच्चे सब अधिकारी हैं। इतना श्रेष्ठ और बड़ा तख्त सारे कल्प में देखा जिसमें सभी समा जाएं। प्रभु परिवार ऐसा परिवार है जो सभी स्वराज्य अधिकारी होते, सभी को राजा बना देता। जन्म लेते ही स्वराज्य का तिलक बाप दादा सभी बच्चों को देते हैं। प्रजा तिलक नहीं देते, राज्य तिलक देते हैं। महिमा भी राज्य तिलक की है ना। राज तिलक दिवस विशेष मनाया जाता है। आप सबने अपना राज्य तिलक दिवस मनाया है
या अभी मनाना है? मना लिया है ना? खुशी की निशानी, भाग्य की निशानी, संकट दूर होने की निशानी तिलक होता है। जब कोई किसी कार्य पर जाते हैं, कार्य सफल रहे उसके लिए परिवार वाले तिलक लगाकर भेजते हैं। आप सबको तो तिलक लगा हुआ है ना? तिलकधारी, तख्तधारी, विश्व कल्याण के ताजधारी बन गए हो ना? भविष्य का ताज और तिलक इसी जन्म के प्राप्ति की प्रारब्ध है। विशेष प्राप्ति का समय व प्राप्तियों की खान प्राप्त होने का समय अभी है। अभी नहीं तो भविष्य प्रारब्ध भी नहीं। इसी जीवन का गायन है। दाता के बच्चों को, वरदाता के बच्चों को अप्राप्त नहीं कोई वस्तु। भविष्य में फिर भी एक अप्राप्ति तो होगी ना। बाप का मिलन तो नहीं होगा ना। तो सर्व प्राप्तियों का जीवन है, ईश्वरीय परिवार है। ऐसे परिवार में पहुंच गए हो ना। समझते हो ना ऐसे ऊंचे परिवार के हैं, जिसकी महिमा करें तो अपने रात दिन बीत जाएं। देखो भक्तों को कीर्तन गाते गाते कितने दिन और रात बीत जाते हैं। अभी तक भी गा रहे हैं तो ऐसा नशा और खुशी सदा रहती है। मैं कौन, यह पहेली सदा याद रहती है। विस्मृति स्मृति के चक्र में तो नहीं आते हो ना। चक्र से तो छूट गए ना। स्वदर्शन चक्रधारी बनना अर्थात अनेक हद के चक्रों से छूट जाना। ऐसे बन गए हो ना। सभी स्वदर्शन चक्रधारी हो ना। मास्टर हो ना। तो मास्टर सब जानते हैं। रोज अमृत वेले मैं कौन, यह स्मृति में रखो तो सदा समर्थ रहेंगे। अच्छा, बाप दादा बेहद के परिवार को देख रहे हैं। बेहद का बाप बेहद के परिवार को बेहद की याद प्यार देते हैं। सदा श्रेष्ठ परिवार के नशे में रहने वाले, प्रभु परिवार के महत्व को जान महान बनने वाले, सर्व प्राप्तियों के भंडार, श्रेष्ठ राज्य भाग्य प्राप्त करने वाले प्रभु रत्नों को याद प्यार और नमस्ते। ज्ञाना के अंकल और आंटी जो आजकल दिल्ली में ट्रांसफ़र होकर आए हैं, वे बाप दादा से मिलने के लिए आए थे। सर्विसेबल बच्चों का बाप दादा मिलन के साथ स्वागत कर रहे हैं। जितना पल पल याद करते आए हो, उसके रिटर्न में बाप दादा नयनों की पलकों में समाये हुए बच्चों का स्वागत कर रहे हैं। एक बाप के गुण गाने वाले बच्चों को देख बाप दादा भी बच्चों की विशेषता के गुण गाते हैं। निष्दिन निष्पल गीत गाते रहते हो ना। जब बच्चे गीत गाते तो बाप क्या करते? जब कोई अच्छा गीत गाता है तो सुनने वाले क्या करते हैं? न चाहते हुए भी नाचने लग जाते हैं। चाहे नाचना आए या न आए, लेकिन बैठे बैठे भी नाचने लग जाते हैं। तो बच्चे जब स्नेह के गीत गाते हैं तो बाप दादा भी खुशी में नाचते हैं ना। इसलिए शंकर डांस बहुत मशहूर है। सेवा भी तो नाचना है ना। जिस समय सर्विस करते हो उस समय मन क्या करता है? नाचता है ना। तो सेवा करना भी नाचना ही है। अच्छा, बाप दादा सदा बच्चों की विशेषता को देखते हैं। जन्मते ही विशेष 3 तिलक बाप दादा द्वारा मिले हैं। कौन से? ताज तख्त तो है ही, लेकिन 3 तिलक विशेष हैं। एक स्वराज्य का तिलक तो मिला ही है। दूसरा जन्मते ही सर्विसेबल का तिलक मिला। तीसरा जन्मते ही सर्व परिवार के बाप दादा के स्नेही और सहयोगीपन का तिलक। तीनों तिलक जन्मते ही मिले ना। तो त्रिमूर्ति तिलकधारी हो। ऐसे विशेष सेवाधारी सदा अपने को समझते हो। अनेक आत्माओं को उमंग उत्साह दिलाने के निमित्त बनने की सेवा ड्रामा में मिली हुई है। अच्छा, जितना बच्चे बाप को याद करते हैं, उतना बाप भी तो याद करते हैं। सबसे ज़्यादा अखंड अविनाशी बाप की याद है। बच्चे और कार्य में भी बिजी हो जाते हैं, लेकिन बाप का तो काम ही यह है।
अमृत वेले से लेकर सबको जगाने का काम शुरू करते हैं। देखो कितने बच्चों को जगाना पड़ता है और फिर देश विदेश में एक स्थान पर भी नहीं है। फिर भी बच्चे पूछते सारा दिन क्या करते। बच्चों के बाद फिर भक्तों का करते, फिर साइंस वालों को प्रेरणा देते। सभी बच्चों की देखरेख तो करनी पड़े, चाहे ज्ञानी है चाहे अज्ञानी है, लेकिन कई प्रकार से सहयोगी तो है ना। कितने प्रकार के बच्चों की सेवा है। सबसे ज़्यादा बिजी कौन है? सिर्फ अंतर यह है, शरीर का बंधन नहीं है। अभी कुछ टाइम तो आप सब भी बाप समान बनेंगे ही, मूल वतन में रहेंगे। यह भी आशा सभी की पूरी होगी। अच्छा, मधुबन निवासियों के साथ मधुबन निवासियों की महिमा तो जानते ही हो। जो मधुबन की महिमा है वही मधुबन निवासियों की महिमा है। हर पल समीप साकार में रहना, इससे बड़ा भाग्य और क्या हो सकता है। दर पर बैठे हो, घर में बैठे हो, दिल पर बैठे हो। मधुबन निवासियों को मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, योग लगाने की आवश्यकता है क्या? योग लगा हुआ ही रहता है। लगे हुए को लगाने की आवश्यकता नहीं। स्वतः योगी, निरंतर योगी। जैसे ट्रेन में इंजन लगी हुई है, सभी डिब्बे पट्टे पर हैं तो स्वतः चलते रहते हैं, चलाना नहीं पड़ता है। ऐसे आप भी मधुबन के पट्टे पर हो, इंजन लगी हुई है तो स्वतः चलते रहेंगे। मधुबन निवासी अर्थात माया जीत। माया आने की कोशिश करेगी, लेकिन जो बाप की कशिश में रहते हैं वह सदा माया जीत रहेंगे। माया की कशिश दूर से ही समाप्त हो जाएगी। सेवा तो सभी बहुत अच्छी करते हैं। सेवा के लिए एक एग्जाम्पल हो। कोई कहाँ भी चारों ओर सेवा में थोड़ा भी नीचे ऊपर करते हैं तो सभी मधुबन वालों का ही दृष्टांत देते हैं। मधुबन में कितनी अथक सेवा प्यार से घर समझकर करते हैं, यह सभी मानते हैं। जैसे सेवा में सभी नंबर 1 हो, 100 मार्क्स ली हैं, ऐसे सब सब्जेक्ट में भी 100 मार्क्स चाहिए। आप लोग बोर्ड पर लिखते हो ना, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस तीनों ही मिलती हैं, तो यह भी सब सब्जेक्ट में मार्क्स चाहिए। सबसे ज़्यादा सुनते मधुबन वाले हैं। पहला ताज़ा माल तो मधुबन वाले खाते हैं। दूसरे तो एक टर्न में एक बारी विशेष ब्रह्मा भोजन खाते। आप तो रोज खाते। सूक्ष्म भोजन, स्थूल भोजन सब गर्म ताज़ा मिलता है। अच्छा, नई तैयारी क्या कर रहे हो? घर को तो अच्छा प्यार से सजा रहे हो। मधुबन की यह विशेषता है, हर बार कोई न कोई नई एडिशन हो जाती है। जैसे स्थूल में नवीनता देखते, ऐसे चैतन्य में भी हर बार नवीनता देख वर्णन करें कि इस बार विशेष मधुबन में इस प्राप्ति की लहर देखी। भिन्न भिन्न लहरें हैं ना, कभी विशेष आनंद की लहर हो, कभी प्यार की, कभी ज्ञान के विशेषताओं की। हर एक को यही लहर दिखाई दे। जैसे सागर की लहरों में कोई जाता तो लहराना ही पड़ता, नहीं तो डूब जाएगा। तो यह लहरें स्पष्ट दिखाई दें। इस कॉन्फ्रेंस में विशेष क्या करेंगे? VIPs आएंगे, पेपर वाले आएंगे, वर्कशॉप होंगी, यह तो होगा। लेकिन आप सब विशेष क्या करेंगे? जैसे स्थूल दिलवाड़ा है, उसकी विशेषता क्या है? हर एक कमरे की डिज़ाइन अलग अलग वैरायटी है। हर कमरे की अपनी अपनी विशेषता है। इसलिए यह मंदिर सब मंदिरों से न्यारा है। मूर्तियाँ तो औरों में भी होती हैं, लेकिन इस मंदिर में जहाँ जाओ वहाँ विशेष कारीगरी है। ऐसे चैतन्य दिलवाड़ा मंदिर में भी हम मूर्तियों की विशेषता अपनी अपनी दिखाई दे। जिसको देखें उसकी एक दो से आगे विशेष विशेषता दिखाई दे। जैसे वहाँ कहते कमाल है बनाने वाले की, ऐसे यहाँ एक एक की विशेषता की कमाल वर्णन करें। आप लोग इस बात की मीटिंग करो,
कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकते हो। जैसे सतयुग में देवताएं सिर्फ निमित्त मात्र टीचर द्वारा थोड़ा सा सुनेंगे, लेकिन स्मृति बहुत तेज होगी। याद करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे सुना हुआ ही है, वह सिर्फ फ्रेश हो रहा है। मधुबन वालों के लिए हुआ पड़ा है, सिर्फ थोड़ा सा दृढ़ संकल्प का इशारा है बस। संकल्प भी बहुत अच्छे अच्छे करते हो, लेकिन उसमें दृढ़ता को बार बार अंडरलाइन करो। अच्छा, सेवाधारियों से, जो सेवा करता वह मेवा खाता। मेवा खाने वाले सदा तंदुरुस्त रहते हैं। सूखा मेवा खाने वाले नहीं, ताज़ा मेवा खाने वाले। सेवाधारी सौभाग्य अधिकारी। कितना बड़ा भाग्य है। यादगार चित्रों के पास जाकर भक्त लोग सेवा करते हैं, उस सेवा को महापुण्य समझते हैं। और आप कहाँ सेवा करते हो? चैतन्य महातीर्थ पर। वे सिर्फ तीर्थों पर जाकर चक्कर लगाकर आते तो भी महान आत्मा गाए जाते। आप तो महान तीर्थ पर सेवा कर महान भाग्यशाली बन गए। सेवा में तत्पर रहने वाले के पास माया आ नहीं सकती। सेवाधारी माना मन से भी सेवाधारी, तन से भी सेवा में बिजी रहने वाले। तन के साथ मन भी बिजी रहे तो माया नहीं आएगी। तन से स्थूल सेवा करो और मन से वातावरण, वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने की सेवा करो। डबल सेवा करो, सिंगल नहीं। जो डबल सेवाधारी होगा उसको प्राप्ति भी इतनी होगी। मन का भी लाभ, तन का भी लाभ। धन तो अकीचार अथाह मिलना ही है। इस समय भी सच्चे सेवाधारी कभी भूखे नहीं रह सकते। 2 रोटी ज़रूर मिलेगी। तो सभी ने सेवा की लॉटरी में अपना नंबर ले लिया। जहाँ भी जाओ, जब भी जाओ, यह खुशी सदा साथ रहे, क्योंकि बाप तो सदा साथ है। खुशी में नाचते नाचते सेवा का पाठ बजाते चलो। अच्छा, प्रश्न, संगम युग की कौन सी विशेषता है जो सारे कल्प में नहीं हो सकती? उत्तर, संगम युग पर ही हर एक को मेरा बाबा कहने का अधिकार है। एक को ही सब मेरा बाबा कहते हैं। मेरा कहना अर्थात अधिकारी बनना। संगम पर ही हर एक को एक बाप से मेरेपन का अनुभव होता है। जहाँ मेरा बाबा कहा, वहाँ वर्षे के अधिकारी बन गए। सब कुछ मेरा हुआ, हद का मेरा नहीं, बेहद का मेरा। तो बेहद के मेरेपन की खुशी में रहो। दूसरा प्रश्न, समीप आत्मा की मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर, समीप आत्माएं अर्थात सदा बाप के समान हर संकल्प, हर बोल और हर कर्म करने वाली। जो समीप होंगे वह समान भी अवश्य होंगे। दूर वाली आत्माएं थोड़ी अंचली लेने वाली होंगी। समीप वाली आत्माएं पूरा अधिकार लेने वाली होंगी। तो जो बाप के संकल्प, बोल, वह आपके, इसको कहा जाता है समीप। अच्छा, ओम शांति।